Hello everybody, welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today's video lecture is regarding prelims booster news discussion. जो भी न्यूज़पेपर में 30 जून के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई होगी जो रेलेवेंट होगी प्रीलिम्स 2020 के, उसको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। तो फर्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है, थोड़ा मैं पहले पेन के कलर को चेंज कर लूँ ताकि ये समझ में आए। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो रिगार्डिंग चाइनीज़ ऐप के है। इंडिया में बैन ऑफ 59 चाइनीज़ ऐप बाय द सेंटर। इंडियन सेंटर ने क्या किया है, जितने भी चाइनीज़ ऐप है इंडिया में 59 चाइनीज़ ऐप है जो उसको बैन लगाया गया है ताकि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एज आ ट्रीट टू द नेशनल सिक्योरिटी एज पर डेटा प्राइवेसी। जब भी कोई भी ऐप को हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक परमिशन मांगता है हमारे से, जिसको एक्सेस टू द डेटा, और हम लोग काफ़ी ईजिली उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे डेटा को एक्सेस करता है और शेयर भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है। ठीक है, ये गलवान वैली में जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक इम्पैक्ट इफेक्टेड डिसीज़न है। अब देखो ये कैसे किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले ये मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ये मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है। ऑर्डर पास टू द गूगल एंड एप्पल। ये एप्पल एंड गूगल कंपनी का अपना प्ले स्टोर रहता है जहाँ से हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। उनको ये ऑर्डर पास किया गया है कि जितने भी इंडिया में टेरिटरी में जितने भी मोबाइल हैं वो एप्पल और गूगल के थ्रू किसी भी ऐसे ये 59 ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ना ही यूज़ कर पाएंगे। अब इसको किया कैसे गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 में एक सेक्शन था 69A जो प्रोसीड्यूर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स के थ्रू इसको ब्लॉक किया गया है। 59 ऐप को ब्लॉक किया गया है, जिसमें सबसे फेमस ऐप था टिकटॉक। ये भी इस बैन के तहत बैन हो गई है। सेकेंड न्यूज़ जो है, रफाल टू लैंड इन जुलाई इन इंडिया। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में देखो रफाल जो है वो फर्स्ट बैच ऑफ 4 रफाल फाइटर टू बी अराइव्ड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई थ्रू UAE बेस। अब ये जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2019 सितंबर में, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रांस की एक कंपनी है जो 36 रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट एंड 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट, इंडिया की तरफ से 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, और रफाल फ्रांस की तरफ से 36 रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट। वहाँ की एक कंपनी है, फ्रांस की एक कंपनी है जो इसे बिल्ड कर रही है। इस एग्रीमेंट का टोटल कॉस्ट जो था यूरोज़ में था 7.87 बिलियन। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है ये जो साइन किया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट कब, सितंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न करने को। अब देखो ये क्या है, ये डिलीवरी है ना, पहले टाइम से पहले हो रहा है। उसका रीज़न है गलवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी भी वार होने की सिचुएशन है। हालांकि भगवान न करे कि ये वॉर हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो डिलीवरी बिगेन्स फ्रॉम 36th मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वुड बी कम्प्लीट इन 67th मंथ। लेकिन ये टाइम से पहले ही डिलीवरी कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक फ्रेंडशिप रिलेशन है। और ये थर्ड न्यूज़ जो है, कोवैक्सीन जो है, ये कोवैक्सीन एक कैंडिडेट वैक्सीन है फ्रॉम इंडिया टू ट्रायल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया परमिटेड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन, कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट ऑन कोविड-19 ट्रायल। ये ट्रायल हैदराबाद में के बेस कंपनी जो है मेकर भारत बायोटेक ने बनाया। यह इंडिजीनियस वैक्सीन ट्रायल है, फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब हमारे इंडिया का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, दोनों मिलके इस टेस्ट को ह्यूमन ट्रायल करेगी। ठीक है,
अब ये जो सेकंड है, इसमें जो टेस्ट होगा ये 2 फेज़ में होगा। ये दोनों फेज़ में ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है, उसके सारे रिज़ल्ट को, उसके सारे इम्पैक्ट को गवर्नमेंट से शेयर करना है, उसकी सारी डेटा को गवर्नमेंट से शेयर करना है, ऐसा कहा गया है। अब फोर्थ न्यूज़ जो है, ये जो न्यूज़ है ये रिगार्डिंग एजुकेशन है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी reserve 50% seat for the city university. National Law University is in न्यू दिल्ली। देखो ये जो डिसीजन हाई कोर्ट दिल्ली के थ्रू लिया गया है कि टू कीप 50% रिजर्व सीट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होता है वो वहाँ के लोगों के लिए एक रिजर्वेशन कोटा रखते हैं ताकि वहाँ के लोगों को बाहर एक सुविधा मिले कॉलेज का, क्योंकि जगह भी वहीं का है। तो दिल्ली ने भी यही चीज़ किया। हालांकि ये कैपिटल सिटी है तो ये न्यूज़ में आना बनता है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज़ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन लॉ, जहाँ से लोग BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम करते हैं। देखो ये जो जस्टिस हेमा कोहली एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये वर्डिक्ट दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये है इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। 600 मेगावाट कुलुंज जू वेंचर साइंड इन 2014 अमंग 4 प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट और इसके साथ साइन किया गया था और इस प्रोजेक्ट को माइलस्टोन बोला गया है। देखो ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले इंडिया भूटान ने मिलकर 21 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। इस फर्स्ट एज 50-50 जॉइंट वेंचर, मतलब इंडिया के तरफ से फाइनेंशियली 50% खर्च किया जाएगा और भूटान के तरफ से भी फाइनेंशियली 50% खर्च किया जाएगा। जो ईस्टर्न रीजन ऑफ भूटान है वहाँ पे त्रांसी यांग करके एक जगह है जहाँ पे पहला जॉइंट हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लगाया गया था इंडिया और भूटान के साथ मिलके भूटान में। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 4 बिल्ड इन पास्ट 30 ईयर्स। क्या है, जैसा मैंने अभी बताया 2100 मेगावाट, 4 ऐसा हाइड्रो प्लांट और लगाया जा चुका है पिछले 30 सालों में। अनदर 2 इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 है जो कंस्ट्रक्शन में है। देखो इससे क्या होगा, एक तरह से कॉपरेशन होगा दोनों कंट्री के प्रति एक दूसरे को लेके और बायलैटरल कॉपरेशन भी बढ़ेगा, म्यूचुअल बेनिफिट, इसलिए इसको माइलस्टोन बोला गया है। कंप्लीटेड इन 2025। अभी ये काम जो है इस प्रोजेक्ट पे वो शुरू नहीं हुआ है, वो शुरू होगा कुछ दिनों में। ये डेट नहीं अनाउंस किया गया है कि कब शुरू होगा, लेकिन बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा इंडिया के थ्रू। एंड कंप्लीट कब टारगेटेड ईयर कौन सा है, 2025। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है कि 2016 में इंडिया प्रोसेस टैरिफ गाइडलाइंस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया एंड भूटान के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इससे पता चलता है कि इंडिया एंड भूटान के बीच में रिलेशन ईयर का ये टॉपिक हो गया कि कितना अच्छा रिलेशन है। अब यहाँ पे आते हैं, ये एक और न्यूज़ है, पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन्स स्कीम। एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इस स्ट्रीट वेंडर का नाम सुन के सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे करके ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है। इसका नाम है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM निधि स्कीम। इसको क्या बोलेंगे, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ठीक है। जो मैनेज करेगा लोन एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटीग्रेशन विद आधार कार्ड। आधार कार्ड अप्लाई करना होगा, अपना सारा सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। फॉर्म्स विल बिगिन फ्रॉम 2 जुलाई। 2 जुलाई से ये फॉर्म्स बिगिन करेंगे और ये सारा काम स्टार्ट होगा
किसमें? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम का नाम है। ये जो न्यूज़ है ये पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अटैक्ड। कराची में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे लिए मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए कराची है। तो वहाँ पे जो कराची में स्टॉक एक्सचेंज है उस पर अटैक किया गया, टेररिस्ट अटैक हुआ था। अब ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? बलूच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, BLA। अब ये जो बलूचिस्तान है ये एक पार्ट है पाकिस्तान का जो कि काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच है एंड नेचुरल गैस रिच है। ये काफ़ी सालों से सेपरेशन की मांग कर रहा है। तो BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया था। इसने कंफर्म कैसे किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने कैसे ली? ट्वीट करके, इससे पता चला। और 7 डेथ यहाँ पे हुई है। आई गेस हाँ, आज के लिए इतना ही न्यूज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। मैं एक बार गो थ्रू करके दिखा रही हूँ आपको, और काइंडली आप इसको गो थ्रू करो और लाइक करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। आई विल बी बैक टुमारो विथ 1 जुलाई प्रीलिम्स बूस्टर। फॉर टुडे, signing off. Thank you.